हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10+2 यानी कि ISC, जिसका मैथ हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और इसका हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे और इसका हम क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं, इसको लाइन बाई लाइन सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 का हल करते हैं हम। एक सोल्व या हल आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन इनवर्स। अब देखिए 1/2 जो होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। और फिर से हम लोग इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को हम लोग साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अभी क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आ जाएगा थीटा, मतलब माइनस π/6। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा माइनस π/6। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 का हल। 2 को सोल्व करते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। तो इसको आप लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 जो है cos में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब ये भी π/6 का वैल्यू होता है। तो हम इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos π/6। cos इनवर्स cos π/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा, फॉर्मूला होता है, यानी π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/6। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल। 3 में दिया हुआ है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2। तो ये जो 2 है, 2 cosec में कितने डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसका मतलब ही π/3 का वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे cosec इनवर्स cosec π/3। तो फिर क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स cosec थीटा बराबर होता है थीटा, मतलब थीटा आ जाएगा यहाँ π/3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा π/3। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं 4 का हल। 4 को सोल्व करते हैं। तो 4 नंबर में दिया हुआ है tan इनवर्स -√3। तो हम लोग इसे लिखेंगे tan इनवर्स माइनस √3 जो है tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब tan π/3 का वैल्यू होता है। तो इसे हम लिखेंगे tan π/3। और फिर से इसको हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स माइनस tan थीटा को आप लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, यानी tan माइनस π/3। यानी इसको हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स tan माइनस π/3। तो फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, मतलब आ जाएगा माइनस π/3। प्रश्न 5 को देख लेते हैं हम लोग। 5 का सोल्यूशन सोल्व। 5 नंबर में दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। तो इसे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos 1/2 जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब cos π/3 का वैल्यू होता है। तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स माइनस cos π/3। और फिर से इसको हम लोग लिख लेते हैं cos इनवर्स cos π-π/3। क्योंकि एक फॉर्मूला आप याद कर जाइएगा, माइनस cos थीटा बराबर होता है cos π - थीटा। इसे आप याद कर लीजिएगा। माइनस cos थीटा बराबर होता है cos π - थीटा।
तो इसे अब आप क्या कह सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ आप हल कीजिएगा, इसका बटा का घटाव कीजिएगा तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो फिर आपको क्या मिल गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा यानी 2 पाई बाई 3। तो क्या निकल गया, पहले का आंसर हो गया माइनस पाई बाई 6, दूसरे का पाई बाई 6, तीसरे का पाई बाई 3, चौथे का हो गया माइनस पाई बाई 3 और पांचवे का हो गया 2 पाई बाई 3। प्रश्न 6 में दिया हुआ है, पहले इसको सोल्व करते हैं हम। tan इनवर्स -1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 जो होता है tan में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब इसको tan पाई बाई 4 कह सकते हैं। tan पाई बाई 4 बराबर क्या होता है 1, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, सॉरी यहाँ माइनस है तो इसको माइनस tan पाई बाई 4। इसे आप ऐसे ना घेर कर ऐसे भी घेर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से भी घेर सकते हैं। तो फिर से अब इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस tan थीटा बराबर होता है tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, और ये tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, यानी थीटा क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। फिर हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। 7 में दिया हुआ है सेक इनवर्स 2/√3, तो इसे हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स। अभी जो 2/√3 होता है सेक में, ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 6 का। तो हम इसे लिखेंगे सेक पाई बाई 6, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6, और यहाँ सेक इनवर्स सेक पाई बाई 6, तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर हो जाएगा थीटा, मतलब पाई बाई 6। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग प्रश्न 8 को। 8 में दिया हुआ है कॉट इनवर्स √3, तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स √3 जो होता है कॉट में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, मतलब पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6, तो फिर यहाँ कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होगा थीटा, मतलब इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 6। तो यहाँ हम लोग देख लिए 6 नंबर का आंसर माइनस पाई बाई 4, 7 नंबर का पाई बाई 6 और 8 नंबर का भी आंसर हो गया पाई बाई 6। फिर हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसे जब आप हल करेंगे, यहीं पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसे, तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस, ये जो 1/√2 है, एक कॉस में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। तो कॉस पाई बाई 4 लिख देते हैं, और यहाँ हम इसको कह सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 4 को लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, थोड़ा देर पहले ही तो बताए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, अभी 4 पाई में से पाई घटेगा, मतलब 3 पाई आएगा, 3 पाई बाई 4, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4, यानी इसको आप कह सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, मतलब 3 पाई बाई 4 थीटा आ जाएगा। यहाँ 9 नंबर का आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाई 4। फिर हम लोग आगे 10 नंबर का सोल्यूशन देख लेते हैं। 10 का सोल्व, 10 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स -√2। क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स -√2। तो इसे हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक, ये √2 जो होता है कॉसेक में 45 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब पाई बाई 4 का। तो हम कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई बाई 4 लिख लेते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉसेक माइनस थीटा, यानी इसको हम लिख लेंगे कॉसेक माइनस पाई बाई 4
यानी कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा थीटा मतलब -π/4। तो 10 नंबर का आंसर आ गया -π/4, जबकि 9 नंबर का आंसर हो गया 3π/4।